राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे घी और शहद। जो गुणवत्ता दिखे वो बिल्कुल शुद्ध जैसी, उसके बाद भी क्या उसका कोई गुण धर्म कम हो सकता है? क्या उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? और किस प्रकार से उसकी मिलावट हो सकती है? तो ये चीज़ों पर आपके साथ चर्चा करेंगे और आप भी अपने विचार कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले घी की, कि आजकल सभी जगह ये है कि राठी गाय, देसी गाय का बढ़िया घी लें और लोग ले रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं। प्राइस की बात करें तो वो 1000 से लेके 4-5 हज़ार तक जा रहा है, कोई सीमा नहीं है। बात करूं 100 में से 95% लोग लालच में लगे हुए हैं। किसी को ये नहीं है कि चंद पैसों के लिए किसी के शरीर के साथ या स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं देखी जा रही। तो क्या किस प्रकार से घी में मिलावट हो सकती है? घी में मिलावट राठी देसी गाय घर पे बांधकर उनको रिफाइंड ऑयल और डालडा घी खिलाकर जो घी के उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, उससे स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, हम सोचते हैं कि हमने राठी देसी गाय का घी लिया है, आपने लिया है, लेकिन 90% लोग पशुओं को रिफाइंड ऑयल खिलाने से घी का उत्पादन बढ़ता है और डालडा घी खिलाने से भी उत्पादन बढ़ता है। अब गाय को खिलाया और वो दूध में जब उत्पादन घी का बढ़ता है, कहाँ तो 5 लीटर दूध में केवल 200 ml घी आना और कहाँ 5 लीटर दूध में 800 ml पका हुआ घी निकालना, वो सिर्फ खान पान की वजह से ही हो रहा है। और उस तरह का हम जब खाएंगे तो खाने के बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ेगी, सभी चीज़ों में तकलीफ होगी, यहाँ तक कि तेज़ाब तक बनेगा। अब राठी देसी गाय केवल नाम से नहीं चलती कि वो है तो उसका घी अच्छा है। आप उनको क्या खिला रहे हैं उस पर निर्भर करता है। जहाँ कहाँ तो ये देसी गायें खुले में मैदान में जो घास है, औषधीय पौधे हैं, चर के आए, उसके बाद नॉर्मल चारा मिले इनको या सीधा उसी का दूध निकाल के जो घी बने, उसकी गुणवत्ता का मुकाबला तो कहाँ कर पाएगा। फिर लोग सोचते हैं हमने घी तो बिल्कुल कम यूज़ किया, राठी देसी गाय का किया, उसके बाद भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये समझ में भी नहीं आता। तो कृपया ध्यान रखें कहाँ से घी ले रहे हैं और पूरी तसल्ली है या नहीं है। एक मॉडर्निटी के नाम पर गांव के लोगों ने जो पशु रखने छोड़ दिए हैं, क्योंकि जो आधुनिकता बढ़ रही है, लोग प्रगति कर रहे हैं, उनमें क्या है, लेबर हमें नहीं मिल रही, मजदूर नहीं मिल रहे काम के लिए। तो लोगों ने क्या किया, काम की शर्म शुरू कर दी कि हम गाय का काम करेंगे, इसकी सेवा करेंगे, इसका गोबर डालेंगे, इससे हमारी बेइज्जती है, हमारे लेबर नहीं है तो हम ये काम नहीं करेंगे। पशुओं को घर से निकाल दिया, केवल मोल का दूध। तो इससे आप न केवल अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ साथ अपने बुजुर्गों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहाँ तो हमारे घर में पशु रखे जाएं, घर का खुला दूध, घी, दही, ये चीज़ें हों तो स्वस्थ निरोगी जीवन जिया जाए। कहाँ मोल का है और पशु घर में नहीं है, तो वो तो फिर उसी तरह होगा। एक हम ऑप्शन देख लेते हैं कि दूध की जगह बच्चे को ये दे दें, ये अच्छा है, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, सैलेड ज़्यादा खाइए, सभी चीज़ें अपनी जगह ज़रूरत की होती हैं। जैसे कि पुराने समय में ठंडी बासी रोटी मक्खन के साथ, दही के साथ हमारे बुजुर्ग खाते थे तो तंदुरुस्त रहते थे। परंपरा खत्म ही होती जा रही है। सुबह उठते ही बच्चों को जूस दे दो, पानी दे दो। अरे, चीज़ें अकॉर्डिंग चलती थी वैसे चलने दीजिए। मैं नहीं कह रही जूस नहीं पीना, जूस का समय निर्धारित कीजिए। फ्रूट 2 बजे से पहले खा लिए, ठीक है, अपना डाइट चार्ट है आपका, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें दूध, घी, मक्खन, दही घर के दे सकते हैं वो नहीं दे सकते। हम जैसा पशु को चारा देकर पाल सकते हैं, बाहर वाला क्यों घी वो आपको उस रेट में देगा जब आपके घर में। खुद सोचिए ना, आप खुद घर में पशु रखें तो क्या आपको जो 1500 रुपये किलो घी मिल रहा है, आप वैसा तैयार करके 1500 में दे सकते हो उतनी मेहनत में?
तो आपका पशु आपको घी उतना नहीं दे रहा, आपके पशु के 10 लीटर दूध पे नहीं उतना घी आ रहा, 100-200 ग्राम आ रहा है, 250 ग्राम तक आ रहा है, तो आगे वाले के कैसे इतना उत्पादन बढ़ रहा है? समझिए ना, उनके खान पान में हेर फेर हुई है। पशुओं को ठीक है ताकत की चीज़ें देनी चाहिए, लिमिटेड तक अच्छी चीज़ें देनी चाहिए, तो ऐसे नहीं। और बात करूं डालडा घी की, तो आप भी इस बात से अपरिचित नहीं हैं कि ब्रेमा जो पशु को दिया जाता है, नरमे का बीज, वो इन 3 साल में इतना खराब नरमे की फसल हुई है, इतना ब्रेमा खराब है उसका जो बीज है, इतने कीड़े उसमें लगे हैं, वो देकर हम घी खा रहे हैं, वो बीज पशु खा रहे हैं, वो जो खल आ रही है, क्या उससे कच्ची घानी की वो खल बोल रहे हैं, बिनोला खल बोल रहे हैं, क्या वो सही है? वो कीड़े वाले पशु खा के आपको दूध दे रहा है, तो क्या उसका घी अच्छा है? और जो घी कर रहे हैं उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। डालडा घी हुआ, रिफाइंड ऑयल हुआ, खड़ हुई, बिनोला हुआ, तो 3-4 साल से तो नरमे की फसल ही इतनी खराब हुई है, इतने कीड़े हैं, तो क्या पशु को वो खराब नहीं कर रहे? और आप वो दूध घी खा रहे हैं, तो क्या आपके लिए अच्छा है? और वो भी आप मोल का लेके। तो चीज़ों को समझिए, मॉडर्निटी से थोड़े हटिए, खुद पशु रखिए, सेवा कीजिए, कोई अपने काम की शर्म नहीं होती, खुद करें, स्वस्थ रहोगे, अच्छा खाओगे, शरीर सही रहेगा, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये तो थी एक घी के अंदर मिलावट की बात। जब जैसा पशु खाएगा, आप प्योरिटी की बात करें, आप जहाँ भी जांच कराएंगे प्योरिटी आएगी कि ये गाय का घी है, हाँ जी ये राठी गाय का है, क्योंकि गाय ने खाया, गाय के शरीर में से जब वो दूध बन के निकलता है तो प्योरिटी वो दिखा देते हैं, लेकिन होती नहीं है। जो चीज़ें पशु औषध या पौधे खा के बनाएगा वो कहाँ से बन जाएगी? डालडा और रिफाइंड बिलोना जब खाएगा वो तो। और बात करें शहद की, तो यही प्रोसेस उसके अंदर होता है। लोग कहते हैं हम 150, 200, 250 में प्योर शहद दे रहे हैं, तो उन मक्खियों को चीनी रखी जाती है, तो वो चीनी से एक शहद तैयार होगा, तो उसकी प्रॉपर्टी शहद की रहेगी, गुणवत्ता चेक कराओगे, शहद दिखाएगा, प्योर दिखाएगा। अखबार पे आप रख के जला लीजिए, उबल जाएगा, लेकिन उन मक्खियों ने फूलों का रस नहीं लिया, वो चीनी खा के वो केवल तैयार करती हैं, तो वो प्योरिटी दिखती है। बचिए मिलावट से, घर पे स्वस्थ खाना खाइए, ध्यान दीजिए कहाँ से आपका क्या आ रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि खान पान का ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। घी कैसा आ रहा है, दूध कैसा आ रहा है, भैंस का दूध ना पिए, क्योंकि आप उतनी एनर्जी लगा नहीं रहे हैं। यदि हम उतनी लगाएं तो एक अलग बात होती है, खेत में काम करने वालों के लिए एक अलग बात होती है, लेकिन आजकल भैंस का दूध पचने वाले शरीर कहीं नहीं रहे। तो लोग बोल देते हैं हम भैंस का घी नहीं गाय का खाते हैं, लेकिन कहते हैं चाय हमें भैंस के दूध की चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। बचिए, ध्यान दीजिए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।